भव्य आत्माओं, आज भी पहले भी बहुत से वैज्ञानिक आत्मा की खोज में लगे हैं, मगर उन्हें आत्मा नहीं मिली। कारण क्योंकि विधि ठीक नहीं है। यही स्थिति हमारी है। हम भी आज तक नहीं जान पाए कि हम कौन हैं, मानव का स्वरूप क्या है, हमें बोलने की प्रेरणा कौन देता है, हमें हित अहित का ज्ञान कौन कराता है। वैसे प्रकार वैज्ञानिक आत्मा नहीं जान पाए और हम भी अपने आप को जान नहीं पाए। यही तो संसार है। आचार्य कहते हैं संसार में दो प्रकार की संस्कृति है। एक संस्कृति जो ऊपर पहुंचाती है, एक संस्कृति जो नीचे पहुंचाती है, मगर दोनों साथ साथ चलती है। कोई भेदभाव नहीं है। हमें कौन सी लेनी है ये हम पर निर्भर करता है। तो विचार करो, तुलसीदास ने रामायण में जहां श्री राम की चर्चा की है, वहां रावण की चर्चा भी की है, जबकि दोनों का चरित्र अलग अलग है। दोनों महान कुल में पैदा हुए। रावण भी ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ और राम भी क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ, मगर दोनों की संस्कृति अलग अलग थी, मगर दोनों की संस्कृति साथ साथ चली। इसलिए छेड़ाकार ने लिखना पड़ा कि जब तक हम गलत को नहीं जानेंगे तो सत्य की पहचान नहीं होगी। और ये काम तुलसी ने किया। यदि आपको राम को जानना है तो रावण को जानना होगा। बगैर रावण के जाने राम की पहचान नहीं हो सकेगी। तो बंधुओं, विचार करो, कमल तालाब में है, सूर्य आकाश में है, क्या संबंध है, क्या लेना देना है, क्या रिश्तेदारी है? सूरज ने आज तक कमल से नहीं पूछा तेरी दिशा क्या है। कभी सूरज कमल के पास नहीं आया, मगर उसके बाद भी जैसे ही आकाश में देखता है सूर्य आने वाला है, कमल खिल जाता है, अपनी पगड़ी फैला देता है, अपनी सुगंध लुटा देता है। और जब शाम को अस्त होने वाला है, कमल अपनी पगड़ी समेट लेता है, अपनी सुगंध बखेरना बंद कर देता है। एक दिन कमल से पूछा, हे कमल ये तो बता तुझे सूरज क्या देता है? जब सूरज उदय होता है अपनी पगड़ी खिला देता है, सुगंध फैला देता है, और जब संध्या समय सूरज जाता है अपनी पगड़ी समेट लेता है, सुगंध फैलाना बंद कर देता है। तो कमल कहता है ये मेरा आराध्य है, और आराध्य से कुछ चाहना समर्पण नहीं है। मैं सूरज के चरणों में अपने आप को समर्पण करता हूं। तो कह रहे थे हमने आज तक मालूम नहीं पहचान सही हम कौन है, क्योंकि हमने आज तक अपना समर्पण परमात्मा के चरणों में, गुरु के चरणों में नहीं दिया। जब आप अपना समर्पण कमल की भांति, जिस प्रकार के कमल
सूरज के देख के प्रफुल्लित हो जाता है, आप भी भगवान के चरण मारने के बाद प्रफुल्लित हो जाओगे, तो आपको अपना पता चल जाएगा। ये कसौटी है अपने आप को जानने की। यदि आप प्रफुल्लित हैं तो आपको अपना पता है, यदि आपको अपना नहीं पता है, आपको भगवान को नहीं पता है। लेकिन आज तक इस मानव को मानवता का पता नहीं है। इसका कारण यही है कि आपको आज तक भगवान की पहचान नहीं हुई है और न गुरु की पहचान हुई है। बंधुओं, विचार करो, संस्कृति दोनों एक साथ चलती है। राम को जब गुणों का चिंतन करते हैं, राम का जब चरित्र देखते हैं, मस्तक अपना आप झुक जाता है और हर जीव चाहता है उसके आदर्श मेरे में आ जाए और मैं भी राम बन जाऊं, मैं भी महावीर बन जाऊं। मगर जब रावण का चरित्र देखते हैं, तपस्या महान, समर्पण दिखाने में महान, वैश्य संप्रदाय ने उत्साह, शिव जी की भक्ति में गर्दन चढ़ा दिया, शांतिनाथ की भक्ति में बीना का तार टूटा, नस काट के लगा दिया। मगर उसके बाद में नीचे क्यों गया? जबकि आपकी भक्ति तो रावण के बराबर नहीं है। फिर भी रावण को नीचे जाना पड़ा क्योंकि भक्ति में समर्पण नहीं था, भक्ति में स्वार्थ था, भक्ति में चाह थी, भक्ति में भीख थी, भक्ति में मांग थी, और वे उसका दुरुपयोग कर करके अपने आप को नीचे ले गया। आप भी अपने आप को देखना, जब भगवान के चरणों में आते हो, जब गुरुओं के पास जाते हो, क्या वो नहीं मांगते जो उन्होंने बुरा मांग के छोड़ दिया था? यदि मांगते हो तो विचार कर लेना, हमारी संस्कृति रावण की संस्कृति है। बेशक हम जयकारा राम का बोल ले, बेशक जयकारा महावीर शांतिनाथ का बोल ले, मगर संस्कृति को उनसे पकड़ी है। यदि आपने कुछ मांगा है, प्रभु ये काम हो जाए, छत्र चढ़ा देंगे, प्रभु ये काम हो जाए, विधान करवा देंगे, ये व्यापार है, ये समर्पण नहीं है। व्यापार एक बिजनेस है, वहां भगवान का शिष्य का नाता नहीं है, वहां व्यापारी का व्यापारी से नाता है। व्यापारी वो देगा जब कुछ बचेगा, और वो देगा, गुरु वो देगा जो सब कुछ उसके पास दे देगा, लुटा देगा। परमात्मा यही तो है जो कुछ रखते नहीं, सब कुछ समर्पित कर दिया। जब राजा श्री ने यशोधर मुनि के घर में श्राप डाला, तो उस समय यशोधर मुनि से बड़ा कोई दुष्ट नहीं था। जब भी तो लड़ा कूदते छोड़े थे, जब भी तो श्राप डाला था, मगर जब विवेक जागा, जब समर्पण आया, जब चेतना ने प्रेरणा दी, श्राप निकाला, वो गुरु ने दोनों को आशीर्वाद दे दिया। अब सोचता है वास्तव में यही गुरु हैं। अब तक जो गुरु दुश्मन थे, जब दृष्टि बदली तो भाव बदल गए, भाव बदले, दिशा और दशा पलट गई, मगर गति का बंध हो चुका था। महावीर के चरणों में समर्पण दे दिया। समर्पण देने के बाद में तीर्थंकर का पदवी का बंध तो बन गया, मगर नरक का बंध समाप्त ना हुआ। हाँ, इतना जरूर हुआ, 33 सागर से 84,000 वर्ष रह गए।
सागर से चोली भर पानी रह गया। तो बात का समर्पण भी काम तो आया है, मगर पूर्ण काम जब आता जब शुरू में विवेक जाग गया था। मगर पहले हमने गुरुओं को दुश्मन मान लिया, भगवान को दुश्मन मान लिया और शर्त रख दिया, जब ही अभिषेक होगा जब मेरा काम हो जाएगा, जब ही छत्र डुलेगा जब मेरा काम हो जाएगा, जब ही विधान होगा जब मेरा काम हो जाएगा, अन्यथा तू अपने घर मैं अपने घर। तो ये भगवान का और भक्त का रिश्ता है क्या? कभी चिंतन किया? यदि समर्पण देखना है तो हनुमान का देख लेना। विशेष वैष्णव संप्रदाय में सच्चाई हो, सीता जी ने अपनी मांगों में सिंदूर लगाया, हनुमान जी ने पूछ लिया, मां ये क्या करती हो? और राम की जीवन मांगती हूं। राम ने पूरा शरीर लपेट लिया, अब मैं राम का पूरा जीवन मांगता हूं। ये था हनुमान का समर्पण। जब हनुमान से पूछा राम कहाँ है? हृदय में है, दिखाओ, फाड़ दिया, राम मिल गए। तो बंधुओं, समर्पण अलग चीज है और हमारी बुद्धि अलग चीज है, मगर बुद्धि जब भी श्रेष्ठ है विचारों से, क्योंकि बुद्धि यदि समर्पित होगी, बुद्धि यदि समीचीन होगी तो मोक्ष मार्ग खुल जाएगा, और बुद्धि यदि विपरीत होगी तो नीचे का मार्ग खुल जाएगा। इसलिए बुद्धि को समीचित करने का प्रयत्न करो। एक बार की घटना, 4 मित्र एक ही गुरुकुल में पढ़े, और चारों मित्र की आज शिक्षा एक साथ पूरी हो गई। चारों मित्र की शिक्षा भिन्न भिन्न विषयों पर थी, और चारों मित्र आज अपने अपने गांव के लिए चल पड़े। चारों मित्र चले, रास्ते में जंगल पड़ा, भयानक जंगल, जंगली जानवर घूम रहे। सबने सोचा सोना भी जरूरी है और पहरा देना जरूरी है। यदि सो गए जंगली जानवर आगे सबको निपटा जाएगा। इसलिए क्रम से एक एक व्यक्ति जागता रहे और 3 सोते रहे। चारों की शिक्षा अलग अलग थी। एक ने शिक्षा आत्मा के ऊपर किया था, परमात्मा को जानने का प्रयत्न किया था, वेद विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की थी, और एक ने चित्रकारी बनाना सीख लिया था। एक ने चित्रकारी में रंग भरना सीख लिया था, और एक ने तंत्र मंत्र सीख ली थी। लेकिन दोस्ती थी, चारों की थी, शिक्षा अलग अलग थी। चारों चल पड़े, जंगल में ठहरे। सबसे पहले जागना नंबर चित्रकार का आ गया। चित्रकार ने सोचा यदि मैं बैठ गया तो प्रमाद आ जाएगा, आलस्य आ जाएगा, और शेर आएगा सबको चबा जाएगा, और ये जंगल है, बहुत लकड़ी है, क्यों ना मैं चित्र बना लूं। वो एक लकड़ी टुटलाया और अपने औजार निकाले, एक चित्र का निर्माण कर दिया, शेर का चित्र बना दिया। उसका नंबर सोने का आ गया। उसने दूसरे चित्रकार को उठा दिया, दूसरे दोस्त को उठा दिया, वो स्वयं आराम करने लगा। उसने देखा
शेर खड़ा है, लकड़ी का शेर है, क्यों ना मैं इसमें चित्र भर दूं, क्यों ना इसमें रंग कर दूं और मुझे भी नींद नहीं आएगी। और दूसरे मित्र ने उसके अंदर कलाकारी कर दिया, रंग भर दिया और रंग भर करके नंबर सोने का आ गया। तीसरे मित्र को उठाया जिसे तंत्र मंत्र में विद्या कर रही थी, जागा और चिल्ला, शेर 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 शेर। अभी तो चित्रकार सोया ही था, वो क्या शेर नहीं है, लकड़ी का है, मैंने रंग भरा है। अब वो कहता है मैं अपने मंत्र तंत्र से इसमें जान भरूंगा। वेद विज्ञानी कहता है अनर्थ हो जाएगा, शेर बनेगा सबसे पहले तुझे खाएगा और सबको खाएगा। लेकिन अहंकारी मानने वाला नहीं है। वेद विज्ञानी पेट पर चढ़ गया कि मानने वाला नहीं है। उसने अपने तंत्र मंत्र की साधना से उसमें चेतना भर दिया और शेर ने तीनों को निपटा दिया। चौथे ने देखा सूरज निकला, शेर गया, नीचे उतरा, तीनों चट पड़े, सबको जीम का है। तो बंधुओं, यही स्थिति हमारी है। जब तक हम मानवता को नहीं समझेंगे, जब तक हम मनुष्य पर्याय की सार्थकता नहीं समझेंगे, उन वैज्ञानिक की भांति जो आत्मा खोज रहे हैं, उनको आत्मा नहीं मिली, आपको मानवता नहीं मिली। यदि मानवता चाहिए तो आपको सबसे पहले मानवता देखनी पड़ेगी। अब मानवता कहाँ है? तो आपको भी उस भेद वैज्ञानिक तरह अपने आप को समझना होगा। जब तक हम राम का चरित्र नहीं समझेंगे, हमारा मस्तक नहीं झुकेगा। जब तक महावीर का चरित्र नहीं समझेंगे, मस्तक नहीं झुकेगा। जब तक हम कंस को पढ़ते रहेंगे, जब तक रावण को पढ़ते रहेंगे, जब तक हम केके को पढ़ते रहेंगे, जब तक मंथरा को पढ़ते रहेंगे, उनका जीवन प्राप्त करेंगे। तो आचार्य कहते हैं आज समय आ गया है, अपनी मानव क्रिया को समझ लो और अपने जीवन सफल करने के बाद अपने आप को मानव बनाओ और मानव नहीं मानवता बनाओ और मानवता नहीं आप अपने आप को तीर्थंकर बनाओ। यही मानव क्रिया की सार्थकता है। मैं इतना कह अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। ओम।